अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हमाद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हब। आज की वीडियो में हम नेक्सम के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्सम कैप्सूल जो है ये 20 और 40 mg में मार्केट में आता है और ये बहुत ही इफेक्टिव है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के किसी भी इन्फेक्शन के लिए। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कौन सा है, यानी हमारा जो खुराक की नाली है वो, अगर उसके अलावा हमारा जो स्टमक है यानी हमारा जो मैदा है, हमारी जो छोटी और बड़ी आंत है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो हम नेक्सम से ट्रीट कर सकते हैं। नेक्सम में जो फार्मूला यूज़ होता है वो है इज़ोमेप्राज़ोल। इससे बरक्स इससे पहले हमने राइजिक के बारे में डिस्कस किया था। राइजिक में जो फार्मूला यूज़ होता है ओमेप्राज़ोल। बेसिकली ये दोनों जो हैं ये स्टमक के लिए, इंटेस्टाइन के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो इज़ोमेप्राज़ोल है यानी जो नेक्सम है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के किसी भी इन्फेक्शन के लिए, यानी मैदे के या आंत के इन्फेक्शन के लिए या खुराक की नाली में अगर कोई इन्फेक्शन है तो इसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि किस किस कंडीशन में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसे हम गर्ड की कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी गर्ड की कंडीशन में क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है कि इससे जो हमारे मैदे में जो एसिड होता है वो हमारी खुराक की नाली में आ जाता है। यानी खुराक की नाली में आता है तो इससे क्या होता है कि हमें सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है और खट्टी खट्टी हमें डकारें आती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम नेक्सम को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मैदे का अल्सर है या आपको छोटी आंत का अल्सर है, अल्सर मीन्स के इसमें क्या होता है कि हमारा जो मैदा है उसमें ज़ख्म हो जाते हैं या हमारी जो आंत है उसमें ज़ख्म हो जाते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एच पाइलोरी की कंडीशन में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एच पाइलोरी बेसिकली ये एक बैक्टीरिया की यानी एक जो जरासीम है उसकी एक किस्म है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया की वजह से हमें जो मैदे का मसला हो जाता है, मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं या छोटी आंत का मसला हो जाता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो सबसे पहले गर्ड की कंडीशन में इसकी जो डोज़ है वो हम तकरीबन इस्तेमाल करते हैं 1 से 2 मंथ तक। यानी इसको हम 20 या 40 mg से शुरू करेंगे और बाद में इसको 20 mg पे ले आएंगे। यानी अगर 40 mg का भी यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे 1 हफ्ते के बाद 20 mg पे ले आएंगे और मुसलसल जो है 2 महीने हम 20 mg कैप्सूल सुबह इस्तेमाल करेंगे खाने से तकरीबन घंटा या आधा घंटा पहले। इसके अलावा अगर एच पाइलोरी की बात की जाए तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम तकरीबन 3 जो मेडिसिन है उसका कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, यानी उनको मिला के इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक हम नेक्सम इस्तेमाल करते हैं, एक अमोक्सल इस्तेमाल करते हैं 500 mg या 250 mg, और इसके अलावा हम कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्सम जो है वो तो हमें पता है कि दिन में हम एक दफ़ा ही ले सकते हैं खाने से पहले, लेकिन जो एंटीबायोटिक जो भी हम इस्तेमाल करेंगे या अमोक्सिसिलिन हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम सुबह शाम 10 दिन के लिए लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मेडिसिन की वजह से जो हमारे स्टमक में अल्सर हो जाता है, यानी मेडिसिन जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो हम फीवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें ब्रूफन आ जाती है, नेप्रोक्सन आ जाती है और इसके अलावा डिस्प्रिन भी आ जाती है इसमें। तो अगर इनकी वजह से अगर हम इनका यूज़ कर रहे हैं, यानी काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं और इनकी वजह से, मेडिसिन की वजह से हमें मैदे का अल्सर हो गया है, तो इस कंडीशन में भी हम नेक्सम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कंडीशन में ज़रा जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, यानी 6 मंथ के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसमें नोज़िया हो सकता है, यानी मतली की कंडीशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है और इसके अलावा आपके सर में दर्द हो सकता है, आपको स्टमक में दर्द हो सकता है, आपको मोशन वगैरह लग सकते हैं। ये इसकी बहुत ही कॉमन जो हैं वो सिम्टम्स हैं जो देखने को हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा ऐसे इसके जो सिम्टम्स जो अनकॉमन हैं, यानी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें जो है वो डिप्रेशन हो सकता है। इसमें हमारी जो आँखें हैं वो धुंधला सकती हैं, यानी हमें धुंधला नज़र आ सकता है।
ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।